अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 4 है मोशन इन 2 एंड 3 डायमेंशन। प्रॉब्लम नंबर 51 है। वो कहता है कि एक स्किल्ड स्कायर है, वो जंप करता है अपवर्ड बिफोर डाउन स्लोप पे, जैसे आप देख सकते हैं। वो कहता है उसके जंप में जो उसकी लॉन्चिंग स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड है, लॉन्च एंगल 11.3 डिग्री है। अब इनिशियल जो कोर्स है फ्लैट चल रहा है, आप देख सकते हैं। स्टीपर ट्रैक पे जो उसकी स्लोप है वो 9 डिग्री है, जो यानी ये स्लोप दिखाई गई है। अब हमें दो सिचुएशंस दिखाई गई हैं। एक, जब उसने जंप मारा तो आपके पास जो टॉप स्टीपर ट्रैक के टॉप पे गिरा। फिर जब एक दफा जंप मारा तो स्टीपर ट्रैक के बॉटम पे उसने हिट किया। तो अब हमसे ये दो सूरत हाल अलग अलग हैं। तो वो कहता है कि जब अगर आप पहले सिचुएशन ए देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली जंप करने के बाद वो लॉन्च लेवल पे ही आ रहा है। ठीक है। तो वो कहता है इसका जो लैंडिंग है किस एंगल पे होगी, इस स्लोप के साथ, यानी ये हॉरिजॉन्टल के साथ बता रहा है। फिर कहता है अब बताओ कि कितनी फार, हाउ फार बिलो द लॉन्च लेवल लैंड, कितनी नीचे जाके गिरेगा। फिर आपसे उसका भी एंगल पूछ रहा है, फाइव पूछ रहा है। तो सूरत देखते हैं जनाब। सबसे पहले हम ए सिचुएशन में देखते हैं कि हमारे पास लॉन्चिंग एंगल 90 डिग्री है, स्लोप का एंगल सॉरी 90 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ। अब हम कहते हैं कि वो अब आपके पास रिटर्न करता है लॉन्च लेवल पे, यानी 9 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल। तो हम कहेंगे कि उसने जो स्टार्टअप किया था डाउनवर्ड 11.9 से, तो इसका डिफरेंस ले लेंगे 2.3। तो इसका मतलब वो 2.3 डिग्री नीचे चला जाएगा। तो ये आपको यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन गिवन डाटा से पता चल जाएगी। अब सवाल का अगला हिस्से पे चलते हैं। वो कहता है कि जब स्कायर लैंड करता है उसका डिस्टेंस डाउन द स्लोप बताओ कितना होगा। तो अब आपके पास सिचुएशन में हम कहेंगे कि y बराबर है माइनस डी साइन अल्फा, क्योंकि h को हम अगर ओरिजिन मानते हैं तो वो नीचे की जानिब जा रहा है, इस तरह y एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके पास माइनस डी अल्फा माइनस साइन, अब आपको समझ आ रहा है कि y एक्सिस नेगेटिव की जानिब आएगा। d बराबर आ जाएगा d कॉज ऑफ अल्फा। प्रोजेक्टाइल के पाथ का ट्रिजेक्टरी की इक्वेशन हमारे पास है, सारी वैल्यूज उसमें प्लेस करके इसे सॉल्व कर लेंगे। जस्ट अलजबरा है। तो आप इसे डी वाले को नेगेटिव को एक तरफ कर लेंगे और ये जी वाला कंपोनेंट दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ से डी डी से कट जाएगा, जो चीजें आपके पास एडजस्ट हो जाएंगी। ये कॉस के थीटा एलसीएम उठा लेंगे, फिर वो इससे कट जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ना, ये वाला कॉस थीटा एलसीएम लेने के बाद इस वाले से कट जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा बाकी बचेगा। डी को इधर ही छोड़ देते हैं, बाकी चीजें उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। बाकी सारी चीजों की वैल्यूज मालूम है, तो 7.27 मीटर। तो इसका मतलब वाई कंपोनेंट निकाला जा सकता है। तो वो अब आपके पास माइनस 1.42 मीटर, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल से 1.42 मीटर वो नीचे जाएगा। अब उसको जो टाइम कितना लगेगा, तो हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी। तो हम टी एक्स ओवर वी नॉट एक्स डी कॉज अल्फा आ जाएगा। सारी वैल्यूज मालूम है तो 0.72 सेकंड आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल अब एक्स और वाई कंपोनेंट देखते हैं। वी नॉट एक्स वी नॉट कॉस थीटा 9.9 मीटर, वी नॉट वाई इसी तरह माइनस डी टी के साथ लग जाएगा, तो माइनस 5.5 मीटर। तो अब इसका मतलब जो उसकी लैंडिंग वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट पता है, तो हम उसका एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई 29.1 तो ये बिलो द हॉरिजॉन्टल है। अब अगर हम देखें तो ये आपके पास 18 डिग्री बनता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें उसके इनिशियल एंगल के लिहाज से सब्ट्रैक्शन करके, तो अगर हम ओरिजेंटल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से बताएं तो वो 342 बनेगा। तो ये यहाँ तक भी जवाब दिया जा सकता है। अगर आपके पास कंडीशन हो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से काउंटर क्लॉकवाइज जो आइडियल केस है, तो वो 342 डिग्री बनेगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।